हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का न्यू चैप्टर द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द स्टोरी इज़ अबाउट ट्रस्ट, काइंडनेस, change in human nature. It shows how education can transform person's life. The narrator is a thief named हरी सिंह। तो बच्चों, इस स्टोरी के जो नरेटर है, यानी कि जो स्टोरी जो जिन्होंने नरेट करी है, जो बता रहे हैं, वो खुद कौन है? वो खुद ही इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, जिनका नाम है हरी सिंह, जो इस चैप्टर में एक थीफ का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब एक चोर थे। जो हरी सिंह है वो एक चोर थे, ठीक है। लेकिन एजुकेशन ने, यानी कि पढ़ाई ने, और काइंडनेस जो उनके प्रति लोगों ने दिखाई, लोग अब हम देखेंगे वो कौन लोग हैं जिसने इनके प्रति ये काइंडनेस दिखाई है, उसने उनके अंदर एक पूरा का पूरा पर्सनालिटी चेंज लाया, इतना ड्रास्टिक चेंज लाया कि वो अब एक नैरेटर बन चुके हैं, एक राइटर खुद ही बन चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। तो जो मेन कैरेक्टर है वो इस स्टोरी के जो खुद नैरेटर है वो खुद है, यानी कि जिन्होंने ये स्टोरी बताई है वो है हरी सिंह। हरी सिंह मेन कैरेक्टर है। वो एक 15 साल के बच्चे हैं जो एक चोर है, मतलब छोटी मोटी रॉबरी करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बैंक में डाका डाल लेते हैं, छोटी छोटी चोरी करते हैं, लोगों से पैसे निकलवा लेते हैं, इधर उधर से अपना घर चलाते हैं बेसिकली। और वो क्या थे? क्लेवर थे, यानी कि बहुत शार्प दिमाग के थे, बहुत समझदार थे, लेकिन डिसऑनेस्ट थे। मतलब सच्चे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही डिसऑनेस्ट थे, ठीक है। उसके बाद वो जो मेन कैरेक्टर है, थ्रू आउट द स्टोरी ही वॉज प्लानिंग टू अटेंड सम थेफ्ट, मतलब वो कुछ चोरी करने की कोशिश करना चाहते थे, कुछ प्लानिंग करते रहते थे, लेकिन लास्ट में उनके मन में एक चेंज आता है जिसके कारण वो चोरी और ये सब का काम छोड़ देते हैं, चोरी रॉबरी ये सब करना छोड़ देते हैं। सेकेंड मेन कैरेक्टर जो है वो है अनिल। वो क्या है? अनिल है एक यंग राइटर, यानी कि एक राइटर है जो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, जो बहुत अभी छोटी उम्र का है। वो एक सिंपल आदमी है, वो काइंड है और वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग है, यानी कि लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, लोगों को बहुत काइंडनेस यानी कि बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। बिलीव्स इन गिविंग पीपल ए सेकेंड चांस। और सबसे मेन बात, वो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? एक सेकेंड चांस, मतलब बदलने का दूसरा मौका देता है। पहली बार में उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता है। मीटिंग। तो अब हम देखेंगे कि जो हरी सिंह है, जो चोर है 15 साल के, वो अनिल से, यानी कि जो हमारे स्टोरी की काइंड पर्सन है, उससे कैसे मिले थे? तो हरी सिंह और अनिल मिले थे एक रेसलिंग मैच के दौरान। वो दोनों एक रेसलिंग मैच देखने गए थे बच्चों, एक कुश्ती का जो मैच हो रहा था वो लोग उसको देखने गए थे। वहाँ पे ही केयरफुली ऑब्जर्व्ड अनिल एंड थॉट ही लुक्ड सिंपल इनफ टू फूल। तो जब वहाँ पे हरी सिंह ने अनिल को पहली बार देखा तो उनको लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा एकदम सिंपलटन पर्सन है, बहुत भोला है, बहुत नाइव है, इसको हम इजीली रॉब कर सकते हैं या इसको पागल बना के इससे पैसे निकलवा सकते हैं। तो हरी सिंह अट्रैक्ट हो जाते हैं किसके प्रति? अनिल के प्रति, क्योंकि उनको चोरी करनी रहती है। हरी का इंटेंशन फ्रॉम द बिगनिंग वॉज रॉब समबडे, मतलब वॉज टू रॉब अनिल समडे। मतलब वो चाहते थे कि मैं किसी ना किसी दिन तो इस अनिल के साथ मतलब पैसे वैसे चोरी करके मैं वहाँ से निकल लूँगा अपनी दूसरी जगह, ठीक है। हरी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कॉन्फिडेंटली एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू अनिल। हरी आते हैं अनिल के पास और उसको अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हैं और कैजुअली, यानी कि धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर देते हैं, अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। अनिल वॉज फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक विथ विच अट्रैक्टेड हरी। तो क्या अनिल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग पर्सन था, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। कौन? हरी। और हरी उसके साथ जाकर के बातें करने लग जाता है। हरी गेट्स वर्क एट अनिल्स हाउस। अब हरी को अनिल के पास अगर रहना है, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो हरी ने कहा कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो क्या अनिल उसको कुछ काम देगा? तो अनिल ने उसको, मतलब अनिल खुद बच्चों एक कोई अमीर इंसान नहीं है, वो खुद एक, मतलब अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो एक राइटर है, बट ही इज़ नॉट दैट फेमस और सक्सेसफुल राइटर। वो खुद उतना अच्छा नहीं कमाता है, बट स्टिल उसने रख लिया हरी को अपने यहाँ एज अ कुक काम करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत उस पर ही वॉज फीलिंग पिटी फॉर हुम, हरी, ठीक है। सो हरी आस्क्ड अनिल इफ ही कुड वर्क फॉर हिम। अनिल अग्रीड एंड even though he had very little money, Hari started cooking food and doing household work. In the beginning, Hari cooked badly, but Anil did not scold him much. तो क्या होता है?
हरी अनिल से पूछता है कि क्या उसके घर पे उसे कोई काम मिल सकता है। अनिल के खुद के पास कुछ पैसे नहीं होते, बहुत कम पैसे कमाता है वो इंसान बुक्स बेच के, बिकॉज ही इज़ अ यंग राइटर, उतना फेमस नहीं है वो। स्टिल वो हरी को रख लेता है, किस काम के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए, यानी कि कुछ घर के छोटे मोटे काम करना, ग्रोसरीज लाना, खाना बनाना। शुरू में हरी को तो खाना बनाना नहीं आता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार खाना बनाया करता था, जिसके कारण अनिल ने कभी भी उसको नहीं डांटा, कभी भी उसको स्कोल्ड नहीं किया। इंस्टेड वो उसको खाना बनाना सिखाता था, वो उसको और परफेक्ट होना सिखाता था खाना बनाने में। स्लोली हरी बिकेम कंफर्टेबल लिविंग विद अनिल, धीरे धीरे वो उसके घर में रहने लगा, उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। हरी स्मॉल थेफ्ट, अब जैसे हरी है वो अपने उसके जो मन का चोर है उसको तो कभी भी उसने अपने अंदर से नहीं निकाला, बल्कि जब अनिल है उसको पैसे दिया करता था बाजार से कुछ ग्रोसरी लाने को, कुछ सामान लाने को, तो वो सब में से हमेशा 1 रुपये की चोरी कर लेता था, मतलब गफला कर लेता था और बताता नहीं था कि मतलब उसने 1 रुपये कहाँ यूटिलाइज करे हैं। वाइल बाइंग डेली ग्रोसरीज हरी यूज्ड टू स्टील 1 रुपी एवरी डे। अनिल नेवर चेक्ड मनी carefully. Hari thought Anil was careless and easy to cheat. However, living with Anil was different from Hari's previous experiences. From the first time, Hari was receiving trust and kindness. तो क्या होता है, जो अनिल होता है ना बच्चों को कभी भी पैसे गिन के नहीं देता था या कुछ ऐसा उसका काउंट नहीं रखता था कि इतने पैसे कहाँ गए या उतने पैसे कहाँ वेस्ट करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। ही वॉज अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, वो लोगों के ऊपर ईजिली ट्रस्ट करता था, वो बहुत काइंड था और वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता था हरी को। तो अनिल जो है वो एक बहुत अच्छा इंसान था। जैसे हमारा जो चोर है हरी सिंह, उसने कभी ऐसी लव, काइंडनेस, अफेक्शन, ट्रस्ट कभी भी किसी से महसूस नहीं किया था ऐसा, क्योंकि पहले भी उसने लोगों के यहाँ काम किया हुआ है, चोरी करी हुई है, लेकिन कभी भी ऐसा इमोशन कनेक्ट किसी के साथ उसने महसूस नहीं किया था। Anil's behavior. Anil treated Hari kindly and respectfully. He never behaved like a strict master. He trusted Anil completely. Anil also promised to teach Hari how to read and write. Hari felt special because nobody had cared about him future before. तो क्या होता है, जो हरी होता है वो उसके घर काम करने लग जाता है, तो जो अनिल है वो कभी भी उसके लिए एक स्ट्रिक्ट मास्टर यानी कि एकदम ऐसा खड़ूस बॉस नहीं बनता है। खड़ूस बॉस कभी भी नहीं बनता है, उसको कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा डांटता नहीं है बल्कि समझाता है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है। और मोर ओवर दैट उसको क्या सिखाता है, लिखना और पढ़ना, रीड एंड राइट करना उसको सिखाता है, क्योंकि अनिल बिलीव्ड कि एजुकेशन कैन हेल्प हरी इन सम मैनर, कि वो उसके फ्यूचर को शेप करने में हेल्प करेगा। तो वो उसको क्या करता है, उसको सिखाता है क्या, लिखना और पढ़ना, जो एक बिल्कुल ही स्ट्रेंज, एकदम ही पिक्यूलियर एक्सपीरियंस था। किसके लिए, हमारे थीफ हरी सिंह के लिए, क्योंकि उसके फ्यूचर के बारे में किसी ने कभी इतनी केयर नहीं करी, लोगों से बस उसके काम निकलवाने का काम था और लोग उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। सो ही वाज फीलिंग स्पेशल दिस टाइम विद अनिल। Hari's realization. Hari realized this education could completely change his life. He understood that educated people could earn money honestly and respectfully. Till now, Hari only knew stealing for survival. Learning to read and write gave him hope for a better future. This slowly started changing Hari's mindset. तो क्या होता है, हरी को एक कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होती है, उसे इस बात की समझ आती है कि अगर वो एजुकेटेड हो जाएगा, उसके पास नॉलेज हो जाएगी, तो उसे कभी भी रॉबरी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये छोटे मोटे थेफ्ट, स्टीलिंग, ये सब करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक बहुत ऑनेस्ट और एकदम रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकता है, अपने पैसे खुद कमा सकता है, अपनी मेहनत की कमाई ले सकता है एजुकेटेड लोगों की तरह, क्योंकि अब वो क्या सीख जाएगा, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो लर्निंग टू रीड एंड राइट गेव हिम होप ऑफ बेटर फ्यूचर। तो जब वो सीख रहा था लिखना और पढ़ना, तो उसको क्या लगा कि अब मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा। और हरी के माइंडसेट में हल्का फुल्का चेंज आने लगा कि मतलब अब वो चोरी के बारे में उतना नहीं सोचता था, वो अब ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता था। The turning point. One day, Anil earned 600 rupees by selling a book to a publisher. He happily showed the money to Hari. At the night, Anil kept the money under his mattress and slept. Hari saw this as a perfect opportunity to steal.
His old habit and greed became stronger again. तो क्या होता है, एक दिन रात को जब अनिल काम से वापस लौटता है तो वो बताता है कि आज उसने पूरे के पूरे 600 रुपीज़ कमाए हैं बाय सेलिंग अ बुक, यानी कि एक बुक बेची है किसको, पब्लिशर को, जिसने उसको 600 रुपीज़ दिए हैं। तो जो हरी होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब मनी के प्रति आकर्षित होता है, बहुत ज़्यादा उसको मनी के प्रति अट्रैक्शन रहती है। तो क्या होता है, जब रात को अनिल सोता है तो अपनी मैट्रेस के नीचे अपने उस 600 रुपीज़ को रख करके सो जाता है, जिसको हरी ने देखा होता है। और हरी के मन में फिर से वो लालच, फिर से वो ग्रीड और डिज़ायर टू स्टील ओवर ग्रोस, एंड उसको चाहिए रहता है वो पैसा। वो सोचता है कि वो पैसे लेकर के भाग जाएगा, वो पैसे लेकर के भाग जाएगा। तो वो रात को प्लान करता है रॉबरी ऑफ दो 600 रुपीज़, ठीक है। Hurry steals the money. Late at night, Hurry quickly took the money from under the mattress. जैसे ही रात होती है और अनिल सो जाता है तो हरी क्या करता है, उस 600 रुपीज़ को मैट्रेस के नीचे से निकाल लेता है। He slipped out of the room silently और रूम से बाहर निकल जाता है। Hurry felt excited because it was a large amount for him. He planned to leave the city before the morning. He thought Anil would never find him again. तो क्या होता है, जैसे वो पैसे ले लेता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसने कभी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है उसके लिए, उस टाइम के अमाउंट के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और वो सोचता है कि मैं रात भर में रेलवे स्टेशन चला जाता हूँ, ये सिटी छोड़ दूंगा और अनिल को कभी भी दोबारा नहीं मिलूंगा। At the railway station, Hurry reached the railway station to catch a train. The train was crowded and noisy. Suddenly, rain started falling heavily. Hurry stood alone with the stolen money in his hand. Deep inside, he started feeling guilty and uncomfortable. तो क्या होता है, जब वो स्टेशन पे पहुंचता है वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। बारिश के साथ साथ वहाँ बहुत शोर होता है, बट उस शोर में हरी अपने आप में एक एम्प्टीनेस फील कर पाता है, एक खालीपन, एक कुछ खोखलापन महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसे खुद से गिल्टी और अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे इतना ट्रस्ट, काइंडनेस और एकदम लव और अफेक्शन के साथ ट्रीट किया, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा, उसने उसी के घर रॉबरी करी। और उसको ये मन में बात आ रही थी कि वो कभी भी अब एजुकेट नहीं हो पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा और अपनी फ्यूचर को बेटर शेप नहीं कर पाएगा। Hurry's inner conflict. Hurry remembered Anil's kindness and trust. He realized Anil had never treated him badly. He also understood that money would finish quickly, but education and trust could help him forever. For the first time, Hurry truly regretted his actions. तो क्या होता है कि हरी ने ना आज तक अपनी चोरी के ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने ये एक्ट क्यों किया, ये गलत काम है, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा था। बट दिस टाइम ही वॉज इन अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था इस बारे में, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पैसे किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो एजुकेशन अनिल मुझे प्रोवाइड करता है वो मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प कर सकती है। और मोर ओवर दैट, मैंने एक बहुत ही अच्छे इंसान का दिल दुखाया है, मीन्स उसकी काइंडनेस और ट्रस्ट को तोड़ा है। तो वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप में डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि ही शुड रिटर्न और नॉट। तो अब लेता है वो डिसीजन टू रिटर्न। हरी could not control his guilt anymore. He decided not to run away. He returned to Anil's house quietly in the rain. Hurry replaced the wet notes back under the mattress. This moment showed the beginning of his transformation. तो क्या होता है, वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि उसे वापस जाना है घर। वो वापस अनिल के घर जाता है, धीरे से वो जो गीले नोट होते हैं अनिल के मैट्रेस के अंदर रख देता है और क्या करता है, और वापस उसके पास जाकर के सो जाता है। इस पूरे एक्ट से क्या दिखती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसका बदलाव, उसके अंदर का चेंज दिखाई देता है कि अब वो बदल चुका है, उसने रॉबरी छोड़ दी है और अब लाइफ में वो ऑनेस्ट और रिस्पेक्ट की खोज कर रहा है, ना कि पैसों की। The next morning, Anil behaved normally. He gave Hurry 50 rupees and said they would start writing sentences. Hurry noticed that the money was still wet. He understood that Anil already knew about the theft, yet Anil chose forgiveness instead of punishment. तो क्या होता है, दूसरे दिन जब वो लोग सुबह उठते हैं तो अनिल फिर से ग्रोसरी और घर सामान के लिए 50 रुपये निकाल करके हरी के हाथ में दे देता है और उसको कहता है कि आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे सेंटेंस राइटिंग, यानी कि हम पूरे के पूरे वाक्य लिखना सीख जाएंगे। और जैसे ही हरी वो नोट अपने हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है कि वो नोट अभी भी वेट है, यानी कि गीले हैं, यानी कि अनिल जो है ना, उसे पता चल चुका है कि रात में मैं चोरी करके जा चुका था
था और मैं वापस आ गया हूँ। तो अनिल ने क्या चुना? अनिल ने उसे माफ़ करना चुना, फॉरगिवनेस चुनी, ना कि उसे कोई पनिशमेंट देना। एंडिंग ऑफ द स्टोरी, हरी फेल्ट deeply emotional after Anil's behavior. He realized trust and kindness were more powerful than fear. Anil immediately, indirectly gave Hari another chance to improve himself. Hari finally decided to become an honest person. The story ends with hope. तो क्या होता है कि लास्ट में अनिल का जो इमोशनल बिहेवियर होता है, कनेक्ट होता है, वो हरी को सुधार देता है, उसकी ट्रस्ट और काइंडनेस से वो हरी को सुधार देता है और हरी अपने आप में एक चेंज लाने की कोशिश करता है और वो एक ऑनेस्ट पर्सन बन करके दिखाता है। एट द एंड वो इतना एजुकेटेड हो जाता है कि वो एक राइटर बना होता है, क्योंकि उसने ये स्टोरी हमें बताई है। सो थीम देख लेंगे स्टोरी की। थीम ऑफ द स्टोरी, ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस। ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस के बाद है अनिल ट्रस्टेड हरी इवन आफ्टर द थेफ्ट। पावरफुल एजुकेशन, मतलब पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन gave Hari hope for better future. Human transformation, the thief changes into responsible person. Kindness, kind behavior can reform people more effectively and देन पनिशमेंट, मतलब अगर आप किसी को सज़ा देंगे और सोचेंगे कि वो इंसान में के अंदर बदलाव आएगा तो वो कभी भी नहीं होगा बच्चों, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप किसी के प्रति काइंड बिहेवियर दिखाते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं, अफेक्शन दिखाते हैं, तो डेफिनेटली ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी सीन। सो दिस इज द एंड। इफ़ यू वांट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड MCQs फॉर दिस चैप्टर, you can comment below. Thank you so much.